हेलो एवरीवन। तो आज कंटिन्यू करेंगे हम बायो का टॉपिक, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्लास 9। और आज डिस्कस करेंगे सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो सेल वॉल, न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। सेल वॉल, सेल वॉल नाम से पता चल रहा है बच्चों कि सेल की वॉल, दैट आउटर कवरिंग, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दैट आउटर कवरिंग विच सराउंड्स द सेल, जो सेल को सराउंड करके रखती है। इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट सेल में, हाँ, और सेल वॉल जो है ओनली फाउंड इन प्लांट सेल, ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ठीक है, तो इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज फाउंड बोथ इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, लेकिन जो सेल वॉल है दैट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। सो इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल देयर इज अनदर रिजिड आउटर कवरिंग, एक और आउटर रिजिड कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। दिस सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो आपकी ग्रीन वाली है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो होती है दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल इज नॉन लिविंग, सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है एंड फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल मीन्स पार्टिकल्स कैन इजीली मूव इन एंड आउट, पार्टिकल्स कैन इजीली एंटर एंड एग्जिट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रीली परमिएबल। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ nucleus. Nucleus is a large centrally located spherical structure, large centrally located spherical structure, centrally, center में होता है, spherical in shape. It has a doubled layer covering, इसकी कवर जो है वो डबल लेयर होती है, एक लेयर ये, एक लेयर ए। It has a double layered covering which is called nuclear membrane. Nuclear membrane is connected to endoplasmic reticulum. अब ये जो nuclear membrane है इसके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम शॉर्ट में ER भी बोल देते हैं। इट हैज मैनी पोर्स, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इट हैज मैनी पोर्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म, ये डेंस जो है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो सेल है पूरा उसके अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल का ट्रांसफर है वो किसके थ्रू होता है? वो होता है न्यूक्लियस के पोर के थ्रू। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। देयर इज अ टाइनी स्फेरिकल स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियोप्लाज्म विच इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। दिस इज द न्यूक्लियस, और इसके बीच में भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड RNA. RNA stands for राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड DNA stands for डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये दोनों चीजें जो हैं दे आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस एंड इट इज द साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस साइट होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस साइट, और यहां पर जो है इट इज द साइट, ये न्यूक्लियस जो है साइट होती हैं राइबोसोम्स के सिंथेसिस के लिए। क्लियर? क्रोमेटिन, न्यूक्लियस के अंदर एक और चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। ये एक नेटवर्क है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी। ठीक है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड की जैसा स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। दिस इज क्रोमेटिन, और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल धागे के जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो किससे बना होता है? DNA से और प्रोटीन से। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू थिक रिबन लाइक क्रोमोसोम। जब सेल डिवीजन होता है तो ये क्रोमेटिन नेटवर्क क्या करता है? ये कंडेंस हो जाता है और क्या बना लेता है? एक थिक स्ट्रक्चर, और उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। अब आते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड और रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर फाउंड इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मिलते हैं। ये देखो, दीज आर द क्रोमोसोम्स। ठीक है, और ये विजिबल होते हैं कब? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन।
ये किस चीज़ से बने हैं? कंपोज ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए में क्या होता है? कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। और ये इनहेरिटेंस, बताया ना आपको कि हेरिडिटी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सब की सब कहाँ होती है? क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। क्लियर? उसके बाद हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, द सेल्स दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब क्या है? सेल के अंदर न्यूक्लियस है, पर कुछ सेल ऐसे होते हैं कि जिनके न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ना होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो मटेरियल होता है दैट इज स्कैटर्ड हियर एंड देयर। न्यूक्लियर मटेरियल scattered here and there. So some cells are present जिनके न्यूक्लियस में नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सच सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। और इस तरह की जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके सेल्स प्रोकैरियोटिक होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, और साइज होता है इनका 1 to 10 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या है? इसी का उल्टा। प्रोकैरियोटिक में हमने क्या पढ़ा कि द सेल जिसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। यहाँ पे उल्टा करेंगे, द सेल्स दैट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिन सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है लाइक दिस, ठीक है, उनको बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को बोलेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इनका साइज लार्जर होता है प्रोकैरियोटिक से, 5 to 10 माइक्रोमीटर। उनका कितना था? उनका था 1 to 10 माइक्रोमीटर। उनका था 1 to 10 माइक्रोमीटर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल हैं उनका साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। इट कंटेन्स मोर देन वन, ऑब्वियसली इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म, द फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो ये फ्लूइड है, जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाला, दिस इज ऑल कॉल्ड साइटोप्लाज्म। और ये कहाँ प्रेजेंट है? बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई आपकी, और ये न्यूक्लियस हो गया। इसके बीच में जितना भी मटेरियल है दैट इज ऑल साइटोप्लाज्म। और जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिज आपको पहले बता चुकी हूँ कि जितने भी पार्ट्स हैं सेल के, चाहे न्यूक्लियस है, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे प्लास्टिड्स हैं, चाहे लाइजोसोम्स हैं, वट एवर द ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, दे ऑल लाइज इनसाइड द साइटोप्लाज्म विच इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब ये ब्लू वाला और जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, टुगेदर दे विल फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेलिज डिस्कस कर लेंगे बच्चों। सेल ऑर्गेनेलिज बहुत सारी होती है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहाँ प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियस के चारों तरफ, मेम्ब्रेन पर। गोल्गी एपैरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स। सो ऑल दीज ऑर्गेनेलिज परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल के अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, वैक्यूल है, वैक्यूल क्या करती है? फूड स्टोरेज, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस, न्यूक्लियस को तो हम कहते ही हैं सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ द हाउस, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में होती है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड, ठीक है। लाइसोसोम्स जो होते हैं, दीज आर लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का इनको हम सुसाइडल बैग भी बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं सुसाइडल बैग? क्योंकि ये खुद के ही डेड सेल्स को खा लेते हैं, एनगल्फ कर जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल। सो आई होप कि आप ये सब समझ गए होंगे। ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।